हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की हमारी वीडियो टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है देन दैट कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। उस कंडक्टर के ऊपर क्या होगा? फोर्स एक्ट होगा। और फोर्स का जो फॉर्मूला है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब बच्चों इसका रिलेशन क्या है? देखो, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का मतलब होता है किसी कॉइल का या किसी चीज़ का मैग्नेटिक फील्ड या मतलब रोटेट करना। क्या होता है? रोटेट करने को हम क्या बोला करते हैं? टॉर्क बोलते हैं। भाई किसी चीज़ को अगर मान लो अब डोर है, अब डोर को आपने क्लोज किया, ओपन करा, तो वो क्या है? टॉर्क कहलाता है। अब टॉर्क के केस में अगर मान लो अब आप किसी बोतल है, अब उसके लिड को ओपन करोगे तो वहाँ पर क्या है? टॉर्क कहलाएगा। पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जैसे मैं आपको समझाऊं कि भाई अगर मान लो एक पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है और इस पर आप फोर्स अप्लाई करो इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है? रॉड रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। दैट इज नोन एज द टॉर्क। अब यहाँ पर एक फोर्स है और दूसरे पॉइंट फिक्स पॉइंट है, जो हमने 11th क्लास में आपने पढ़ा था। अगर मान लो हम ये इसी साइड पर, अब ये फ्री है, फिक्स नहीं है। अगर इसमें एक फोर्स मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स अप्लाई करूँ इस डायरेक्शन में, तो एक आउटवर्ड और एक फोर्स ले इनवर्ड, तो इसको बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। दैट इज कॉल्ड द कपल ऑफ फोर्स। अब इस कपल ऑफ फोर्स की वजह से मतलब एक फोर्स आउटवर्ड एक इनवर्ड, तो अब इसकी वजह से क्या होगा? रॉड रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। दैट इज ऑल्सो नोन एज अ टॉर्क। पर इस केस में कितने फोर्स हैं? दो फोर्स हैं। इसमें कितना है? एक ही फोर्स है। इसी टाइप से अगर मान लो हम एक कॉइल ले रहे हैं, ये एक हमने यहाँ पर कॉइल ली। अब इस कॉइल कॉपी है, अब कॉइल, इस कॉपी को आप कॉइल कंसिडर कर लो। ये इसकी साइड है। अब इस साइड पर फोर्स आउटवर्ड हो गया और इस वाली साइड पर फोर्स अंदर की तरफ अप्लाई करें, तो अब ये क्या है? ये इस टाइप से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। दैट इज कॉल्ड द टॉर्क। तो किसी चीज़ के घूमना जो होता है, अगर वो रोटेट करना स्टार्ट कर दे, उस प्रॉपर्टी को टॉर्क बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द टॉर्क कहलाएगा। तो ये है टॉर्क हो गया हमारे पास, राइट। अब ये तो हो गया हमारे टॉर्क का आइडिया कि भाई व्हाट इज द टॉर्क। अब क्वेश्चन एक टॉपिक है, मैंने कहा मैग्नेटिक मोमेंट। हमें ये 5 टॉपिक्स पहले डिस्कस करने हैं। दूसरा टॉपिक हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी कॉइल लें, अब ये कॉइल है और इस कॉइल को मैंने यहाँ पर, ये कॉइल है और इस कॉइल में हम करंट पास करें, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास करें या हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास करें। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास कर रहे हैं, तो अब इसमें अगर हम डायरेक्शन देखें तो भाई जब किसी कॉइल में करंट पास करते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब एक फेज से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, दूसरे फेज पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। तो जिस फेज पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आता है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट होगा, और जिस फेज पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा वो साउथ पोल हो गया। तो यहाँ पर कितने पोल बनेंगे? 2 पोल बन गए। इसलिए ये क्या है? डाइपोल। और जहाँ डाइपोल है उसका एक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकाला करते हैं। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट करते थे, इसी टाइप से यहाँ पर क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अब यहाँ पर क्या है? अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? अगर मान लो करंट एंटी क्लॉकवाइज जो है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल एक्ट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू करंट इनटू एरिया। अब एरिया पर मैंने मार्क किया यहाँ पर क्या? वेक्टर साइन। तो ये एरिया वेक्टर है। और एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉइल। एरिया वेक्टर क्या लेते हैं बच्चों? एरिया वेक्टर डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉइल। अब ये कॉइल है, अब इसका नॉर्मल क्या है? आउटवर्ड हो गया। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आउटवर्ड है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो करंट की डायरेक्शन में डिपेंड करेगी। और एरिया वेक्टर क्या है? वो हमें आउटवर्ड ही लेना होता है, नॉर्मल टू द कॉइल लेना है।
अगर करंट कॉइल में क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अंदर की तरफ होगा। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ होगा। तो एक टर्म हमें मालूम पड़ेगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो एक तो हम किसका यूज़ करेंगे, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ पिछली वीडियोस में, आप देखोगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। डायरेक्शन के लिए हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते थे, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम बायट-सैवर्ट लॉ और एम्पीयर-सर्कुलर लॉ जो पिछली वीडियोस में गिवन है, आप उनको जरूर देखना ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अब हमारे एक पॉइंट क्या हुआ बेटा, टॉर्क क्या होता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन भाई। अब हमें क्या करना है, टॉर्क निकालना है ऑन ए करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एक पॉइंट इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो एक पॉइंट हमने और क्या डिस्कस कर लिया, डायपोल मोमेंट हो गया करंट इनटू एरिया। अब सेकंड, अब ये कॉइल ले लिया हमने, और ये मैंने सपोज करो पहला केस ये लिया कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। कैसे, क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक क्रॉस बना दिया, ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट है। तो अब आप इसमें डायरेक्शन निकालोगे फोर्स की, या तो आप लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे या आप पाम रूल यूज़ करोगे। पाम रूल के अकॉर्डिंगली ये फिंगर्स जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, थंब जो है करंट, और ये जो पाम है क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को एक्सप्रेस रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ये है, तो फोर्स इस पर किधर हो गए बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो गए। इस पे करंट इनवर्ड है, तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स किधर हो गया, इधर। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ये, फोर्स नीचे। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट नीचे, फोर्स इधर हो गया। तो इस वाली साइड पर फोर्स किधर होगा, ये। इस वाली साइड पर फोर्स किधर होगा, ये। इस वाली साइड पर फोर्स किधर होगा, ये। तो अब इस फोर्स जो एक्ट हो रहा है ये इक्वल है, अपोजिट है भाई। ये दोनों फोर्स इक्वल हैं। ये मान लो F1 है, ये F1 है, ये F2 और F2। F1 और F1 इक्वल है बट अपोजिट है। F2 ये भी इक्वल अपोजिट है। क्या ये कॉइल को रोटेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन में एक्ट हो रहे हैं, एक ही लाइन में एक्ट हो रहे हैं, उसी सेम प्लेन के अंदर एक्ट हो रहे हैं। जब सेम प्लेन के अंदर एक्ट होंगे तो कॉइल रोटेट नहीं करेगी और टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी। तो बच्चों यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। टॉर्क के लिए क्या होता है, कंपल्सरी कंडीशन होती है, फोर्स मस्ट बी इक्वल अपोजिट बट एक्ट ऑन डिफरेंट साइड परपेंडिकुलरली, देन दे विल प्रोड्यूस द टॉर्क। जैसे इस वाली साइड पर फोर्स अगर अंदर और इस वाली साइड पर फोर्स बाहर होगा तब कॉइल आपके रोटेट करेगी। तो अब उसको हम यहाँ पर फिर दूसरा केस में लेता हूँ। यहाँ पर अब कॉइल हमने, तो बेटा यहाँ पर हमने क्या करें, देखो फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, I L क्रॉस B, और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट I इंटू A। अब हमने ये कॉइल ली, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, करंट एंटी क्लॉकवाइज। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू साइड PQ एंड SR बट पैरेलल टू द साइड QR एंड SP। ये आपके यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, और ये हमारा करंट है, करंट हो गए, और इसको मैंने एक्सिस मान लिया कॉइल की, इसका मिड पॉइंट ले लिया, ये एक्सिस है। और डायपोल मोमेंट क्या है बच्चों, आउटवर्ड होगा। अब पहले हम डिस्कस करें फोर्स। करंट डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, या तो आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे, करंट डाउनवर्ड फील्ड, तो फोर्स किधर होगा, आउटवर्ड। इस वाली साइड में करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स क्या होगा, इनवर्ड। तो इस वाली साइड पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आउटवर्ड। इस वाली साइड पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इनवर्ड। और इस वाली साइड पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो।
इस वाले साइड में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। ये हमने पिछली वीडियोज में डिस्कस किया था। अगर मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो देखो लेंथ लेते हैं, लेंथ या करंट एलिमेंट किसकी डायरेक्शन में लिया करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एल और बी अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि थीटा 0 है, पैरेलल है। और जब पैरेलल होते हैं तो एल क्रॉस बी की वैल्यू 0 होती है, इसलिए क्यू आर साइड पर फोर्स 0, एस पी साइड पर फोर्स 0 हो गया। तो अब हमारे एक पॉइंट हो गया फोर्स ऑन क्यू आर एंड एस पी, ये तो आगे बच्चों 0। पर अब देखो पिछली और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें फोर्स बाहर की तरफ है, इसलिए फोर्स अंदर है। तो ये कॉइल क्या करेगी, अब रोटेट करेगी, कॉइल विल रोटेट। अब हम यहां पर निकालें फोर्स ऑन साइड पी क्यू। तो फोर्स पी क्यू साइड पर फोर्स का आई एल क्रॉस बी, ये पी क्यू है, ये लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल 90 डिग्री है। तो ये वैल्यू हो गई आई एल बी साइन 90। तो वैल्यू बच्चों आ गई आई एल बी और डायरेक्शन आ गई इसकी आउटवर्ड। अब हम निकालेंगे फोर्स सिमिलरली किस पर, ऑन साइड क्यू आई आर एस। तो आर एस पर जो फोर्स होगा ये F1 मान लीजिए F2 है, आई एल क्रॉस बी सेम वैल्यू है, फॉर्मूला सेम आ गया, पर डायरेक्शन इनवर्ड आ गई। तो अब ये जो साइड है किसके, कॉइल किसके अबाउट रोटेट करेगी, कॉइल विल रोटेट अबाउट द साइड क्यू आर, और इसकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गई, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अगर मान लो इसको हम यहाँ दोबारा में डायग्राम आपको बताऊँ यहाँ पर, भाई ये साइड किसके अबाउट रोटेट कर रही है, क्यू आर साइड के अबाउट। ये फोर्स किधर है इस पर, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये वैल्यू एफ है, और ये वैल्यू भी क्या है F2, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ के इक्वल ही है। और ये हमने क्या लिया, एक्सिस लिया यहाँ पर, राइट। तो अब ये किसके अबाउट रोटेट करेगी, क्यू आर के अबाउट, और ये दोनों क्या बन गए, कपल ऑफ फोर्स कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द कपल ऑफ फोर्स। और ये वैल्यू यहाँ पर b/2 और ये वैल्यू यहाँ पर b/2, कहाँ से, अगर ये हमारे क्यू आर है, ये एस है, तो ये आर है, और ये पॉइंट अगर ओ ले लिया तो ये b/2 और b/2। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इसलिए वैल्यू ऐड करेंगे। तो बच्चों टॉर्क किसके इक्वल आ गया, टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स ये क्या है F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2, F इंटू b/2। तो वैल्यू क्या होगी F इंटू b, और फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी और इंटू बी, तो ये वैल्यू होगी आई एल बी इंटू बी, और एल इंटू बी एरिया। तो भाई टॉर्क का फॉर्मूला आई ए बी, ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। कब है, जब नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, और अगर इफ एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, इफ एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, तो भाई टाउ का फॉर्मूला एन आई ए बी हो जाएगा फिर। और अभी हमने डिस्कस किया था कि एन आई ए ये डायपोल मोमेंट है अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो ये बच्चों एन आई ए, ये वेक्टर फॉर्म है। और अगर मैग्नीट्यूड देखें तो एन आई ए, तो इसका मतलब टॉर्क का फॉर्मूला बन गया एम इंटू बी। अब इस केस में मैग्नेट डायपोल मोमेंट, अभी मैंने आपको बताया था भाई डायपोल मोमेंट क्या है, आउटवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज के केस में डायपोल मोमेंट क्या होगा, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इधर दिया हुआ है, तो डायपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो ये डायपोल मोमेंट आउटवर्ड है, एन कैप एरिया वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये हुआ। और इसी को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये बच्चों क्या है, डायपोल मोमेंट, ये आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में दिया था, ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। टॉर्क की वैल्यू
m इंटू बी। टॉर्क मैक्सिमम हो गया, टॉर्क की वैल्यू क्या है यहाँ पर मैक्सिमम। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टाउ वेक्टर इक्वल टू m क्रॉस b, ये आपके वेक्टर फॉर्म हो गई। पर क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 है और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई तो टॉर्क की वैल्यू m इंटू बी के इक्वल आएगी। ये तो हो गए जब मैग्नेटिक फील्ड QR और SP के पैरेलल है। एक और जनरल केस लेते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड QR और SP के पैरेलल ना होकर कुछ एंगल फॉर्म करे, देन व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। तो जो सेकंड डायग्राम यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो अब हम ले रहे हैं, अब ये मैंने कॉइल ये ले लिया, यहाँ पर ये कॉइल है, ये कॉइल हो गई, राइट। P Q R और ये S, करंट 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 और ये करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड ये हमने इसकी एक्सिस बना ली, मैग्नेटिक फील्ड ये ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ये है इस टाइप से, ये इसमें ये एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड ये बी ले लिया हमने, ये भी एंगल कितना है यहाँ पर थीटा, राइट। तो बस डिफरेंस क्या है कि ये जो साइड है QR, अब हमने क्या है थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल लिया, थीटा एंगल ले लिया। अब क्या होगा, PQ पर फोर्स होगा, QR पर भी फोर्स होगा, RS पर भी फोर्स होगा, SP साइड पर भी फोर्स होगा। तो पहले तो हम फोर्स की डायरेक्शन डिस्कस कर लें। मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट डाउनवर्ड है, तो फोर्स क्या होगा आउटवर्ड। ये रूल अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रखा है बच्चों, करंट नीचे की तरफ दिया है, तो फोर्स क्या होगा आउटवर्ड। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ऊपर है, फोर्स क्या होगा इनवर्ड। तो यहाँ पर फोर्स क्या है बच्चों आउटवर्ड हो गया, यहाँ पर फोर्स क्या है इनवर्ड हो गया। अब इस साइड पर फोर्स की डायरेक्शन निकाले तो ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो थंब मेरा किधर है डाउनवर्ड हो गया। तो ये फोर्स आपका कितना F3 आ गया, और इस साइड पर जो फोर्स है वो F4 आ गया। F3 और F4 एक ही लाइन पर हैं, इक्वल हैं, अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो गए, राइट। F3 और F4 क्या है इक्वल हैं, F3 एंड F4 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट in direction, cancelled each other। तो नेट फोर्स जो होगा भाई, नेट फोर्स किसका ऑफ F3 एंड F4, ये वैल्यू क्या होगी 0 हो गई। अब हमारे पास साइड आगे फोर्स क्या है, PQ पर फोर्स और RS पर फोर्स। तो PQ पर साइड पर जो फोर्स है, फोर्स ऑन साइड PQ, यहाँ F इक्वल टू F1 इक्वल टू I लेंथ L क्रॉस B1, और ये वैल्यू होगी ILB साइन 90, दैट इज ILB, और डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड। फिर फोर्स ऑन साइड RS F2 ILB आएगी वैल्यू, और डायरेक्शन क्या होगी बच्चों इनवर्ड। दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो नेट फोर्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पर फाइंड करोगे तो नेट फोर्स इसमें भी क्या होगा 0 ही होगा। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स विल बी 0। बट अब ये दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल हैं, अपोजिट हैं, परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहे हैं, तो ये कॉइल को क्या करेंगे रोटेट कराएंगे, दैट विल रोटेट द कॉइल। अब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी, राइट। कॉइल विल रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसने टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया। तो F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड
अपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट परपेंडिकुलरली ऑन डिफरेंट साइड प्रोड्यूस टॉर्क। और इन्होंने क्या करा, टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया। टॉर्क का मतलब इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करा दिया। अब हम रोटेट किस और कौन सी साइड के अबाउट रोटेट कराया, क्यू आर साइड के अबाउट रोटेट कराया। कॉइल को कौन से साइड के अबाउट रोटेट किया, क्यू आर। तो अब हमने यहाँ पर एक क्यू आर साइड ये ड्रॉ कर ली, जो क्यू आर ये हमने यहाँ पर साइड ली, ये कौन सी साइड है, क्यू और आर। इस पर फोर्स किधर है, आउटवर्ड। इस पर फोर्स किधर है, इनवर्ड। और ये इसकी साइड है और ये इसका एक्सिस हो गई, राइट। तो अब ये टोटल बी विड्थ बी है यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या होगी, b/2 और ये वैल्यू क्या होगी, b/2। अब इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ बना ली और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने इधर बना दी, या इधर यहाँ परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू एंगल कितना है, थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लिया था इधर पैरेलल टू द, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका ये एंगल कितना, थीटा। तो ये बन गया आपका यहाँ पर ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड, ये b/2 साइड है और ये टोटल b थी यहाँ पर, ब्रेथ इसकी क्या है, b। तो यहाँ से आता है जो साइड है ये b है, तो ये भी एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। तो ये वैल्यू जो आई ये कितनी आ गई, b/2 cos थीटा। और ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये साइड आ गई b/2 cos थीटा। तो अब ये b/2, तो ये फोर्स F1 इस b/2 cos थीटा के परपेंडिकुलर है और F2 इस b/2 cos थीटा के परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होना है, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन्होंने क्या वजह प्रोड्यूस किया, टॉर्क जनरेट करा। तो टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स हो गया F, अब ये दोनों फोर्स इक्वल है, कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो F इंटू b/2 cos थीटा प्लस F इंटू b/2 cos थीटा, और ये वैल्यू होगी F इंटू b cos थीटा, और फोर्स की वैल्यू ILB इंटू b cos थीटा और L। तो अब यहाँ पर L इंटू बी को ब्रैकेट में लिखोगे b cos थीटा और L इंटू बी क्या होता है, एरिया ऑफ द कॉइल। तो IAB cos थीटा, ये टॉर्क आ गया। अब देखो यहाँ पर बच्चों आप, तो टॉर्क की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, IAB, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स, इफ n बी द नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स लें, n, अगर हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर करें तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा NIAB cos थीटा। और अभी हमने यहाँ पर बताया था NIA क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब जो देखो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन थी, वो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू द कॉइल। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो डाइपोल मोमेंट आउटवर्ड होगा, करंट क्लॉकवाइज है तो डाइपोल मोमेंट इनवर्ड होगा। अब मैं यहाँ दोबारा आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये हमने साइड क्या ली थी बच्चों, QR। इस पर फोर्स किधर था, ये F1। इस साइड पर फोर्स किधर था, F2। ये F है, ये भी F है, ये साइड इसकी B है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसके अबाउट कॉइल क्या हो रही है, रोटेट कर रही है। ये हमने यहाँ पर क्या लिया, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है, थीटा। और नॉर्मल मैंने आपको बताया था कि भाई नॉर्मल क्या होगा। अब जैसे ये नॉर्मल है, इस कॉइल का नॉर्मल क्या है, आउटवर्ड, तो ये नॉर्मल हो गया कॉइल का n कैप। अब इसी को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये n कैप, तो ये नॉर्मल मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, ये नॉर्मल है। और जो इस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी नॉर्मल की डायरेक्शन में ही है, और नॉर्मल का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना है, अल्फा।
तो अब हमें जो हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो अब ये m इंटू बी है, तो हमें एंगल जो लेना है वो डायपोल मोमेंट और बी के बीच का एंगल यूज करना है। और डायपोल मोमेंट किधर है, ये नॉर्मल है, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एंगल कितना अल्फा। तो इफ अल्फा बी द एंगल ऑफ किसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और यहां पर मैं बताऊं नॉर्मल ऑफ द कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा प्लस अल्फा क्या होगा 90, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस अल्फा के इक्वल होगी। अब आप ये वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो टॉर्क किसके इक्वल आ गया, एम बी कॉस 90 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू एम बी कॉस अल्फा। ये टॉर्क का फॉर्मूला, सॉरी कॉस मतलब कॉस 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, टाउ इक्वल टू एम बी साइन अल्फा। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो जो पिछली कॉइल में जब हमने साइड मैग्नेटिक फील्ड साइड के पैरेलल लिया था तो टॉर्क मैक्सिमम था और मैग्नेटिक फील्ड क्यू आर के पैरेलल था। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्यू आर के पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम यूज करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस साइड के पैरेलल हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म करेंगे, 90 डिग्री। क्या बच्चों, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल इज पैरेलल टू द साइड, कौन सी साइड, जिसके अबाउट कॉइल रोटेट कर रही है, साइड अबाउट विच कॉइल रोटेट इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या नाम देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और अल्फा की वैल्यू 90 और टॉर्क की वैल्यू हो गई मैक्सिमम। तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके एक्सिस के पैरेलल हैं तो उस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, टॉर्क विल बी मैक्सिमम और द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड।